अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what are the various theories of punishment। अब यहाँ पे हमारे सामने 5 थ्योरीज आएंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटरेंट थ्योरी। According to this theory, serious punishment must be given to the accused so that a deterrent effect is created in the society। यानी अगर आप अक्यूज को एक सीरियस पनिशमेंट दोगे, ग्रेव पनिशमेंट दोगे, तो यहाँ पे जो बाकी की सोसाइटी होगी वो क्राइम करने से डरेगी। एंड दैट इज वाई द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी एडवोकेट गिविंग ऑफ सीरियस पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड। अब इसके बाद हमारे सामने आती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी और रिटेलिएशन थ्योरी। अब according to this theory, if the punishment to the accused is not given, then it will create a sense of anarchy in the society, and because of that, there could be a situation of deteriorating law and order in the society। यानी यहाँ पे जो सोसाइटी होगी वो बदला लेने के लिए एक्यूज को खुद ही मारने लग जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ थ्योरी इज नॉट प्रेफरेबल। अब इसके बाद हमारे सामने आती है प्रिवेंटिव थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द accused should not be able to commit the crime for the relevant jail term। यानी अगर एक्यूज ने कोई भी क्राइम कमिट किया है या उसके ऊपर किसी भी क्राइम को करने के एक्यूजेशन लगे हैं, तो यहाँ पे उसको फर्दर क्राइम करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे सामने आती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्यूज मस्ट बी गिवन अ चांस टू करेक्ट हिमसेल्फ। एक्यूज को क्राइम करने के बाद भी करेक्ट होने का चांस मिलना चाहिए। And that is why we have the provision of probation under BNSS and CRPC। And इसके अलावा हमने देखा है in the BNS itself there is a new punishment of community service। जहाँ पे अगर आपने कोई माइनर क्राइम किया है, को कमिट किया है, then you will be given the punishment of community service। यहाँ पे जेल टर्म आपको नहीं मिलेगा। It is just to reform the accused so that the accused acts as an asset to the society। अब इसके बाद हमारे सामने आती है expiatory theory। For example, the punishment of solitary confinement। BNS में आप देखोगे there is the punishment of solitary confinement। अब according to this theory, the accused must be given a chance to repent for his crime, so that he does not commit any crime again। Okay, अगर आप solitary confinement में जाते हो, then you actually think about your act, think about your crime, and this will give you a chance to repent for the crime। तो ये 5 theories of punishments के बारे में आपको पता होना चाहिए।